नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो बदलाव की बात करें, जो उन्नति की बात करें। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा नेता कुंज सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, ऐसे मुद्दों को लाना चाहते हैं जो आगे चल के बदलाव लाए, देश की उन्नति के लिए काम करें। तो आपका हमारी इस मुहिम के बारे में क्या कहना है? इस मुहिम के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील तो अपनी पार्टियाँ, जितनी भी पार्टियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में है या हमारे देश में है, सभी अपने आप को दमखम दिखाने में लगती है कि हम प्रगतिशील हैं। लेकिन क्या वास्तविकता कोई ज़मीनी स्तर पर कोई काम कर पाता है? कोई नहीं आज तक। और आम जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, जो जितने भी युवा वर्ग के हैं उनको रोज़गार मिले, गांव में जो सुविधाएं हैं उनको अच्छी सुविधा, तो बहुत सारे ये कागजी कार्रवाई में आते हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए, अगर उस हम धरातल पर देखें तो वो जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ से हम लोग मिनिमम 99% मान लीजिए आदमी वंचित ही रहता है। अगर 1% किसी को मिलता भी है वो लाभ, तो वो इतना धक्का खा लेता है तो पूछिए मत। यही है। सर, जिन मुद्दों की आपने बात की, तो इस समय जो राजनीति का प्रचलन है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां तौर तरीके अपना रही है, देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं या नहीं है? संतुष्ट तो हम उतना नहीं कह सकते कि हम पूरे संपूर्ण रूप से हैं, लेकिन जब ने बीजेपी की सरकार आई, हमने पहली बार भी देखा 2014 में जब उनकी सरकार बनी, बहुत सारे काम किए उन्होंने। और अभी भी उनकी सरकार है, मोदी जी का प्रदेश में हमारी श्री योगी जी का सरकार है। जितने भी वादे किए उसमें से कुछ न कुछ उन्होंने पूरा ही कर दिया है, तो राजनीति तो ठीक ठाक चल ही रहा है। सर, अगर हम पार्टियों की बात करें तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। एक्चुअल में ये पार्टी कितनी लोकतांत्रिक है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जनता का अगर पार्टी सभी है तो ये बताइए, सिर्फ चुनाव के समय ही जनता याद आती है उन लोगों की? हर पार्टियों को चुनाव के समय ही जनता याद आता है, गरीब जनता हो या कोई भी जनता हो। चुनाव जीतने के बाद 5 साल बाद कोई याद करता है? कोई? वास्तविकता तो यही है। अभी देखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये हमारा फरवरी मार्च में चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव का। सभी नेता अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, और उसके बाद अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। वास्तविकता यही है। हम भी एक युवा नेता हैं, हम भी अपने नगर पंचायत से चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो हमारे साथ वो भी घटना घटने वाला है। लेकिन हम ना चाहें कि मतलब जो हम सोच रहे हैं लोग हमारे बारे में वो सोचे नेता के बारे में। सर, आपको क्या लगता है कि इस तौर तरीके में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, या क्या युवाओं को समझने की ज़रूरत है, या फिर वोटरों को क्या समझने की ज़रूरत है कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने सही प्रत्याशी को चुने, किस तरीके से चुने? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने। जनता तो खैर बहुत पहले से समझदार, पहले भी थी समझदार, अभी भी समझदार है। तो जनता तो अपने नज़र में किसी भी प्रत्याशी को अच्छा ही चुनता है। अब प्रत्याशी के अंदर अब क्या भावना है, क्या नहीं भावना है, हाँ ये है कि एक नया सोच, एक नया भारत बनाने का हर युवा पीढ़ी को या हर बुजुर्ग को सोचना चाहिए कि हमारा देश उन्नति के पथ पर चले। सर, जिससे अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप ही ने बात की, तो सर हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर कोई भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है जिस पे पूरा चुनाव चला जाता है, और स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसका दोषी आखिर कौन है? इसका दोषी वही है, नेता है। और कौन है? नेता को मानता हूँ मैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता होते हैं या राज्य स्तर के नेता हैं, वही हैं। अभी देखिए, अभी तो खैर राम मंदिर तो बन ही गया, निर्माण हो ही रहा है। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा वही रोजगार लाएं। अभी मान लीजिए, अभी शायद कल यूपी टेट की एग्ज़ाम था, अभी सर्वरों ने ये पेपर वो कर दिया, लीक हो गया। अब हमारी मुख्यमंत्री जी ने सब पर कार्रवाई की। अब शायद 5 दिसंबर को इसका पुनः एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कोई फीस नहीं, आने जाने का खर्चा योगी जी ने अपने राज्य सरकार के फंड से ही सब होगा। ये
तो ठीक है। अब क्योंकि चुनाव आने वाले, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मन से कि अगर वो कोई भी अपना प्रत्याशी चुने तो किन मुद्दों को लेकर या उस प्रत्याशी में ऐसा क्या देखे कि वो एक सही अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके? हम तो हर भारतवासियों से, हर अपने प्रदेश के हर जनता से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी चुने वो कर्मठ हो और आपके हर मुद्दे को, चाहे वो जिला स्तर मुद्दा हो, चाहे गांव स्तर हो, चाहे वो एक कमेटी स्तर ही मुद्दा हो, चाहे गली गुचा का मुद्दा हो, छोटा या बड़ा हो, मुद्दा है, उसको अपने उच्च न्यायालय तक ले जाने का, उसको काम कराने का सक्षम रखे, उसी को नेता चुने। तो सर, इस बार के चुनाव के लिए आप किन मुद्दों को हाईलाइट करना चाहेंगे कि जनता इन मुद्दों को देखे? शिक्षा देखे, स्वास्थ्य देखे, सर्वांगीण विकास की बात करें तो किन मुद्दों को आप हाईलाइट करना चाहेंगे? शिक्षा भी ठीक है और हमारा यातायात या जो भी साधन ठीक है। अगर कोई कमी है हमारे यहाँ तो वो मेडिकलों की वैकेंसी बहुत कम आ रही है और इसका बहुत मतलब कमी है हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। सच मानिए तो अगर मैं आता हूँ बलिया ज़िला से, बलिया ज़िले में अगर कोई किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, सीरियस हो जाए, तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, वो उसको बनारस लेके आना पड़ेगा, नहीं तो बनारस रेफ़र करने पड़ेगा लखनऊ। तो वहाँ से दूरी पड़ती है, हमारे बलिया ज़िला से दूरी पड़ती है बनारस की 175 किलोमीटर और राजधानी की उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी जो है वो दूरी पड़ती है 358 किलोमीटर। और रोड तो खैर पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी गया है, ट्रैफिक है अभी बन रहा है, लेकिन तब भी बहुत दिक्कत है, मेडिकल का बहुत असुविधा है हमारे यहाँ। इसको अगर दूर करें तो यही सबसे बढ़िया मुद्दा है। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।